अभी मैं अपने घर से निकल गया हूँ एक नई कहानी की तलाश में। दिन के 3 बज रहे हैं और आगे बात करते हैं। तो एक कहानी असल में शुरू होती है लास्ट टू लास्ट सैटरडे को, जब कुतुब मीनार गया था। तो वहाँ पे एक शख्स को देखा जो काफ़ी लोगों को घुमा रहे थे कुतुब मीनार, सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने हुए। उन्हें देखते ही लगा कि पहले कहीं ना कहीं तो इन्हें देखा है, लेकिन अच्छे से याद नहीं आया। मैं वापस घर आया तो इंस्टाग्राम पे एक पेज मैं फॉलो करता हूँ, unzip_daily नाम का। वो पेज ओपन किया तो उसमें एक नई रील अपलोड करी गई थी एडमिन द्वारा। तो उस रील में मैंने देखा कि वही शख्स जो मेरे को कुतुब मीनार में दिखे थे वो हैं, और इत्तेफाकन मैं भी उस रील में था। तो इंस्टा और व्हाट्सएप के थ्रू उनको कांटेक्ट किया और पता चला कि नेक्स्ट वीक वो एक और वॉक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अराउंड द नेक्रोपोलिस ऑफ निज़ामुद्दीन। तो कुछ इस तरीके से इस वीकेंड का घूमने का प्लान बना था। तो जैसा कि पहले तय हुआ था, सुंदर नर्सरी पे सब लोग 5 बजे तक इकट्ठे हुए और फिर वहाँ से आगे हमारी वॉक शुरू हुई। तो मैं अगर ये वीडियो देख रहा होता एज अ व्यूअर, तो जहन में सबसे पहला सवाल ये उठता कि भला मैं इस जगह पर घूमने जाऊँ तो जाऊँ क्यों। तो इसका जवाब मेरे पास कुछ इस तरीके से है कि अगर आपको सूफिज़म कल्चर एक्सप्लोर करना है, अगर आपको गुरुद्वारा दमदमा साहिब की शांति महसूस करनी है, निज़ामुद्दीन दरगाह की रूहानियत महसूस करनी है, इंटरफेथ हार्मनी को ऑब्जर्व करना है या महसूस करना है, तो जनाब ये जगह आप ही के लिए बनी है। तो सबसे पहला था खानका ऑफ निज़ामुद्दीन औलिया या फिर मोनेस्ट्री ऑफ निज़ामुद्दीन औलिया, जहाँ पे उन्होंने अपनी ज़िंदगी काटी। दूसरा स्टॉप उसी दीवार से सटा हुआ गुरुद्वारा दमदमा साहिब। जब आध सच जुगाड़ सच है भी सच, नानक होसी भी सच। सोचे सोच न होवे जे सोचे न खवा, चुप चुप न होवे जे लाए रहा लगता। भूखिया भूख न उतरे जे बनना करिया पार। निज़ामुद्दीन औलिया एंड कैसे उनके मास्टर के मास्टर जो थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी died in a state of trance. I told you, right? Then the second student, which was Baba Farid, I told you that he was a poet, right? And he used to write poetry in Punjabi. And the only place these days where we can find the poetry of Baba Farid is the last eternal Sikh Guru, Guru Granth Sahib. So Guru Granth Sahib is the only place where the poetry of Baba Farid can be found. And again, the Guru Granth Sahib को हम पढ़ते नहीं हैं, हम उसको गाते हैं. So you see different religions coming at different times with this similar concept of poetry, songs running through them. And a Muslim Sufi saint whose master is Khwaja Kutubuddin Bakhtiyar Kaki, whose student is Nizamuddin Aulia, and his poetry
is clubbed in Guru Granth Sahib. तो अभी दो स्टॉप कवर करने के बाद पहला था खानका ऑफ निज़ामुद्दीन औलिया और दूसरा था गुरुद्वारा दमदमा साहिब। इन दोनों को कवर करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं निज़ामुद्दीन दरगाह की तरफ। रंगरेज़ा 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 ओ रेज़ा आज की कहानी सिर्फ इतनी है। बाकी आप लोगों ने जो भी अभी तक कमेंट्स किए हैं या फिर जो भी फीडबैक्स दिए हैं उसके लिए ढेर सारा शुक्रिया। धीरे धीरे करके सीख रहा हूँ और भी सीखता जाऊँगा और कमियाँ सुधारता जाऊँगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और मैंने सुना है अजमेर की कचौड़ी बड़ी मशहूर है।